नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम अनुसार याज्ञवल्क्य स्मृति का जो व्यवहार अध्याय है, हम उसका अध्ययन करेंगे। स्मृति क्या होती है, आओ इस पर कुछ चर्चा करें। धर्मशास्त्र को ही स्मृति कहते हैं, श्रुति कहते हैं वेदों को, और वेदोत्तर जो धर्मशास्त्र हैं उनको कहते हैं स्मृतियाँ। कि भारतीय धार्मिक साहित्य में स्मृतियों का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि श्रुति यानी वेद के पश्चात धार्मिक बातों में यदि किसी की मान्यता है तो वह स्मृति ही है। क्योंकि धर्म का जो मूल स्रोत है, जहाँ से प्रवाहित होता है, वो स्मृतियाँ ही है, स्मृति प्रधान ही है। महाराज मनु के अनुसार धर्म है, उस धर्म के मूल 5 हैं। धर्म के मूल क्या है, कितने हैं? 5 हैं। क्या है? वेद, वेद के जानने वालों, क्या क्या है धर्म के 5 मूल क्या है? वेद, वेद के जानने वालों की स्मृति, शील, सज्जन पुरुषों का आचरण और आत्मतुष्टि। महाराज मनु ने इसको श्लोकबद्ध किया है कि वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारस्यैव साधूनाम आत्मनस तुष्टिरेव च। मनु के अनुसार धर्म के ये मूल 5 ही हैं। इन 5 से ही धर्म बना है कि क्या? कि वेद, वेद के जानने वालों की स्मृति, शील और सत्पुरुषों का आचरण एवं आत्मसंतुष्टि। याज्ञवल्क्य के अनुसार कि श्रुति, स्मृति, सदाचार, अपने को प्रिय लगने वाली वस्तु और संकल्प से उत्पन्न होने वाली इच्छा ही, ये सारे क्या हैं? धर्म के मूल हैं। अब हमें स्मृतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहा कि जो संहिताएं हैं, जो वेद हैं, उनका अध्ययन करने से हमें विवाह, उसके प्रकार, पुत्रों के विभिन्न भेद, दत्तक पुत्र का विधान, धन विभाग, दाय भाग, श्राद्ध, स्त्री धन के विषय, अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का परिचय हमें प्राप्त होता है। परंतु ये सामग्री व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर प्राप्त नहीं होती। कोई सामग्री किसी संहिता में, कोई सामग्री किसी संहिता में, अलग अलग संहिताओं में अलग अलग सामग्रियां हैं। एक जगह पर ये कहीं पर भी लिखा हुआ या हमें प्राप्त नहीं होता। परंतु धर्मशास्त्र के इन सिद्धांतों का विशाल भंडार इन्हीं स्मृतियों में ही है। एवं सामाजिक दृष्टि से भी स्मृतियों का बहुत बड़ा महत्व है कि भारतीय समाज में जो चतुर्वर्ण या चतुराश्रम जो व्यवस्था है, इस पद्धति का जो महत्व है, इसका वर्णन भी इन्हीं स्मृतियों में, इन्हीं धर्म शास्त्रों में किया गया है। चारों वर्णों, चारों आश्रमों के विशुद्ध रूप को जानने के लिए धर्मशास्त्र ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हिंदुओं के जो 16 संस्कार हैं, उपनयन, विवाह आदि, इनका जो विशिष्ट वर्णन है हमें इन स्मृतियों में ही मिलता है। भारतीय व्यवहार, जो कानून, प्रायश्चित, ये सारे हमें ज्ञान सारे स्मृतियों में मिलता है। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद इत्यादि स्मृतियों में। अब जाने स्मृति शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या है स्मृति का अर्थ? स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि जो वस्तु स्मरण की जाए। स्मृति जो स्मरण की जाए, परंपरा से प्राप्त की जाए। इस शब्द के 2 अर्थ हैं। व्यापक अर्थ तो उस हिंदू संस्कृत साहित्य है जो वैदिकी न हो, वेदोत्तर, वेद के अलावा जो भी हिंदू संस्कृत साहित्य है वो सारा क्या है? स्मृति है। जैसे पाणिनि का व्याकरण, मनु, महाभारत, याज्ञवल्क्य, सांख्य शास्त्र इत्यादि इत्यादि, इन समस्त ग्रंथों का अंतर्भाव स्मृति के भीतर आता है। इसलिए तो मनु ने कहा है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र वै स्मृति, ये कहा है। अब क्या है? स्मृतियों के मुख्यतया वर्णीय विषय क्या है? तो स्मृतियों के प्रधानतया 3 वर्णीय विषय हैं। कौन कौन से हैं? आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। स्मृतियों के
जो वर्णीय विषय हैं वो प्रधानतया 3 हैं: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार के अंतर्गत तो चारों वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा जो 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों वर्णों और आश्रमों के कर्तव्य कर्मों का विधान किया गया है। हमारी यह मान्यता है कि संस्कारों के द्वारा व्यक्ति सुसंस्कृत होता है और सुसंस्कृत होते हुए समाज का कल्याण करता है। इसलिए इन स्मृतियों के में आचरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। विद्यार्थी का रहन सहन, उसकी दिनचर्या, पठनीय विषय, आचार्य के प्रति उसका व्यवहार, पठन पाठन, अनध्याय, अवकाश, ये सारे विद्यार्थी के जीवन से संबंध रखने वाली बातों का वर्णन हमें इन्हीं स्मृति ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसके पश्चात गृहस्थ के धर्म, उसके कर्तव्य, अन्य आश्रमों के प्रति उसका व्यवहार, गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमों से प्रधान है, वानप्रस्थी का जीवन, उसका कर्तव्य और सच्चे सन्यासी का लक्षण, उसका धर्म, उसका दैनिक आचरण, ये सारे हमें वर्णन, इसका रोचक वर्णन हमें स्मृतियों में उपलब्ध होता है। दूसरा विषय क्या है स्मृतियों में? व्यवहार, जिसे हम आजकल की भाषा में कानून कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आजकल की जो फौजदारी या दीवानी जो कानून आते हैं वो सारे आते हैं। फौजदारी कानून के अंतर्गत दंड, दंड के प्रकार, साक्षी, साक्षी के प्रकार, शपथ, अग्निशुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, अर्जी दावा, जज के गुण यानी प्रांग विभाग के गुण, निर्णय आदि, ये सारे जो फौजदारी कचहरी की कार्रवाइयाँ हैं उसका जीता जागता वर्णन, चित्रमय स्वरूप हमें इन स्मृतियों में पढ़ने और देखने को मिलता है। अब स्मृति का समाज पर क्या प्रभाव है कि भारतीय समाज की जो व्यवस्था है सारी की सारी स्मृतिकारों का प्रधान कार्य था, इसलिए समाज के ऊपर ही व्यक्ति निर्भर था। समाज की उन्नति होने पर व्यक्ति की उन्नति थी। प्रत्येक प्राणी के अभ्युदय की कामना करने वाले स्मृतिकारों ने समाज के नियम अभ्युदय के निमित्त अनेक व्यापक और उपादेय नियमों का निर्माण करके इन स्मृतियों का निर्माण किया। स्मृति ग्रंथों में आज के मनुष्य के लिए बहुतों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ही व्यवस्था कर दी गई थी। तो प्रमुख धर्म सूत्र कौन कौन से हैं? गौतम धर्म सूत्र है, नारद सूत्र है, बौधायन सूत्र है, वशिष्ठ सूत्र है, इत्यादि इत्यादि। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पठनीय विषय है याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बारे में जाने हम कि जो मनुस्मृति है जिसके अंदर 12 अध्याय हैं, उस मनुस्मृति के अनंतर स्मृति ग्रंथों में जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसको ही बड़ी मान्यता दी गई है कि याज्ञवल्क्य ऋषि वैदिक ऋषियों में अपनी उदात्त तत्वज्ञता के कारण एक महान व्यक्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्यायों में विभक्त है। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 अध्यायों में विभक्त है: आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। हमारे जो पठनीय है उसमें है व्यवहार अध्याय। तो सर्वप्रथम जो आचार अध्याय है उसमें तो आचरणीय कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हम जो पढ़ेंगे व्यवहार अध्याय, उसमें वो विषय हैं कि न्याय करने वाले व्यक्ति, न्याय करने वाली परिषद के सदस्य, जमानत, ब्याज की दर, ऋण, बंधक के प्रकार, साक्षी की पात्रता, शपथ, लेख प्रमाण, दिव्य, धन का विभाजन, स्त्री का भाग, पुत्रों के प्रकार और उनमें विभाजन के नियम, स्त्रीधन, स्वामी और भृत्य के विवाद, दास्य के नियम, मजदूरी, जुआ, मानहानि और व्यभिचार आदि जैसे अपराधों का दंड, ये हमें सारे पठनीय विषय हैं। तो व्यवहार अध्याय में कुल 25 प्रकरण हैं, जिसमें से हमें 25 प्रकरण हैं जिसमें असाधारण व्यवहार मात्रिका, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण,
ऋणादान, उपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग इत्यादि इत्यादि प्रकरण है। हमें इस अध्याय के अंदर प्रारंभ में लेकर के दाय विभाग तक अध्ययन करना है और इस दाय विभाग अध्ययन करने के अंतर्गत हम इस महाराज याज्ञवल्क्य जी है उनके दिए हुए सारे ज्ञान को एक साथ करके अध्ययन करते हुए इस बात को जानेंगे और आज के समय में याज्ञवल्क्य स्मृति की कितनी मौलिकता है, आज के समय में कितनी मान्यता है, हम इसको जोड़ते हुए उसका आगे अध्ययन करते रहेंगे। पहले हम दोबारा थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जान लेते हैं कि जो स्मृतियां हैं उनका व्यक्ति पर, समाज पर क्या प्रभाव रहता था। तो ये देखें कि स्मृतियां समाज का जो विस्तृत विवरण मिलता है, स्मृतियों में जो समाज का विस्तृत विवरण मिलता है वह इस कथन का प्रचुर प्रमाण है कि इस देश में समाज शास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। व्यक्ति समाज से अपनी पृथक सत्ता समझने लगा था। इस प्रकार पाश्चात्य देशों में व्यक्तिवाद की चर्चा चल पड़ी थी, जिससे वहाँ रात दिन समाज और व्यक्ति में संघर्ष पैदा हो रहा था। परंतु जो प्राचीन भारत है उसमें समाज और व्यक्ति की पृथक सत्ता नहीं थी। व्यक्ति समाज का एक अंग था और समाज के अतिरिक्त उसका पृथक अस्तित्व भी नहीं था। समाज के ही अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति चलता था। इसलिए इस देश में, इस भारत देश में समाज और व्यक्ति में कभी संघर्ष ही नहीं हुआ। भारतीय समाज की सुव्यवस्था और संगठन का यही मूल कारण था। वर्णाश्रम व्यवस्था इत्यादि भी इन स्मृति ग्रंथों में खुलकर कही हुई है। हमें इसका अध्ययन धीरे धीरे करना है और इस स्मृति ग्रंथों में, इस याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों के हम पहले अध्ययन से पहले ये जान लें, जो धर्मशास्त्र हैं, जो स्मृतियां हैं, उनका काल विभाजन क्या था। कि धर्मशास्त्र का इतिहास 3 कालों में व्यक्त किया गया: सूत्र काल, स्मृति काल और निबंध काल। ईसा पूर्व 600 से 100 ईस्वी तक सूत्र काल, ईसा से 200 से 800 ईस्वी तक स्मृति काल और 800 से 1700 तक निबंध काल का निर्णय किया गया। पहले काल में धर्म सूत्रों की रचना हुई ईसा पूर्व 600 से 100 ईस्वी तक। तो स्मृतियों में सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति का निर्माण इसी काल में हुआ था। इस काल में मनुस्मृति को छोड़कर अन्य ग्रंथों की रचना सूत्र रूप में की गई, इसलिए इस काल का नाम सूत्र काल रखा गया। दूसरे काल में पद्यबद्ध स्मृतियों की रचना की गई। यह काल धर्मशास्त्र इतिहास में अत्यंत रचनात्मक काल था। भारतीय समाज और व्यवहार को व्यवस्थित करने की स्मृतियों का रचना काल यही था, जो था 200 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। तृतीय काल में पद्यबद्ध स्मृतियों की गद्यात्मक व्याख्याएं भी दी गई। इनके साथ ही स्मृतियों के किसी एक विशिष्ट विषय जैसे विवाह, दाय भाग या व्यवहार आदि को लेकर विस्तृत ग्रंथ लिखे गए, जिसमें किसी विशिष्ट मत का प्रतिपादन पुराण, धर्मसूत्र या स्मृति के आधार पर किया गया। ऐसे ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? निबंध। उस निबंध काल का समय था 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी। सूत्र काल, स्मृति काल और निबंध काल, ये धर्मशास्त्र का विषय है, ये का काल है। सूत्र काल में जो वर्णीय विषय है उसको खाली सूत्रों के रूप में था, उसकी व्याख्या नहीं थी। स्मृति काल में उनको पद्यों के रूप में लिखा गया, उनकी व्याख्या दी गई। लेकिन निबंध काल में किसी एक विषय पर, एक विशिष्ट विषय पर अनेकों धर्म ग्रंथों का सार लिख करके एक विशेष ग्रंथ की रचना की गई, इसलिए उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया निबंध काल। अतः इन स्मृति साहित्यों का इन स्मृतियों का जो साहित्य बड़ा विशाल और विस्तृत है। विभिन्न ग्रंथों में अनेक स्मृतिकारों का उल्लेख है। सबसे प्रधान मनुस्मृति है। इनकी मनुष्य की शैली बड़ी ही रोचक और प्रभावोत्पादक थी। स्मृतियों के समग्र विषय बड़े ही क्रम और विस्तार से इन्होंने अपने स्मृति ग्रंथ में लिखे हैं।